नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का खत्री। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। एक तरफ शहरों में बढ़ती गंदगी और कूड़े के ढेर आम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच कल बातचीत हुई थी। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी शामिल हुए। वहीं सफाई कर्मचारियों की ओर से यूनियन अध्यक्ष नरेश शास्त्री समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में कई मांगों पर सहमति बनने की बात सामने आई, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। लिहाजा बातचीत का दौर आगे बढ़ने के बावजूद हड़ताल खत्म नहीं हो सकी। यानी सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने का दावा कर रही है, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़, यमुनानगर, सिरसा में उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब पुलिस सुरक्षा में कूड़ा उठाने की कोशिश का हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया। पुलिस कुछ हड़ताली कर्मचारियों को थाने लेकर गई, लेकिन वहां भी कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक चलेगा हड़ताल और सरकार कर्मचारियों के बीच गतिरोध? क्या बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा या फिर कूड़े के ढेर आम जनता की परेशानी और बढ़ाएंगे? फिलहाल बातचीत बेनतीजा रही है, हड़ताल जारी है और सरकार कर्मचारियों के बीच गतिरोध खत्म होने का इंतजार कर रही है। ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये यमुनानगर, बहादुरगढ़, सिरसा की तस्वीरें जहां पर पुलिस के बीच जब कूड़ा उठाने की कोशिश करते हुए नजर आए, तो जो सफाई कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं और उन्होंने इसका विरोध किया और पुलिस और उनके बीच में इस तरीके से झड़प हुई। एक दो विषय ऐसे हैं जिनको लेकर हमारे अध्यक्ष जी नरेश शास्त्री जी और उनकी टीम की सहमति नहीं बन पाई, तो इसलिए आज इस बात को हमने यहीं विश्राम देने का प्रयास किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी का 2 दिन का शायद बाहर का विजिट है। वहां से आने के बाद मैंने इनसे कहा है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री के साथ बैठ के आपकी सीधी बातचीत करा लेंगे और संभवतः इसका रास्ता कोई ना कोई डेडलॉक ये खुल जाए। ये हड़ताल का पेच 3 बातों को लेकर के मुख्य रूप से फंसा है। नंबर 1, सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, जो वायदा सरकार का भाजपा का है उसको पूरा करना है। और दूसरा है सबका ठेका खत्म तो हमारा भी ठेका खत्म करो। ये ठेकेदारी में 4,000, 5,000, 7,000 तनख्वाह और वो भी 6 महीना ना मिले तो कैसे गुजारा होगा? ये अब भूखमरी, लाचारी, हम रोज रोज सड़के मरने से लड़के मरना ही पसंद करेंगे। तो हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। इसी मुद्दे पर अब बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले रामराज जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। नमस्कार, राम राम। नमस्कार सर। सर देखिए, लगातार जो सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, इस बीच हड़ताल के दौरान 2 बार वार्ता हुई है सरकार से। कल भी वार्ता हुई, आपने देखा, लेकिन वो बेनतीजा रही है। अब एक एक कर चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। जो प्रधान है सर्व कर्मचारी संघ के नरेश शास्त्री, उनकी तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि 1-2 विषय ऐसे हैं जिनको लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। चाहे वो ठेका प्रथा हो, चाहे वो अनियमित करने की मांग की जा रही हो, पक्का करने की मांग की जा रही हो। तो अब जब कुछ मांगे ऐसी हैं जिनको लेकर बातचीत हो गई है, तो उनको लेकर क्यों लेटर जारी नहीं किया जा रहा? एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जो कि खुद नरेश शास्त्री भी कहते हुए नजर आए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये हमारे सफाई कर्मचारी नहीं, हमारे सफाई मित्र, हमारे भाई हैं और ये हमारे हरियाणा रूपी परिवार के अहम सदस्य हैं और लगभग बात फाइनल हो चुकी है। 1-2 बात पर पेच फंसा हुआ है, 1-2 पॉइंट के ऊपर, वो भी हल हो जाएगा। जैसे न्यूनतम सफाई कर्मचारी भाई का 2,000 रुपये प्रति माह वेतन भत्ता, इसका जोखिम भत्ता क्या दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अनुकंपा सहायता राशि, जो भगवान ना करे किसी के साथ में कोई हादसा हो जाए, कोई भाई हमारा भगवान को प्यारा हो जाए, 5 लाख से 10 लाख रुपए वो कर दिया गया है। इसकी सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। दुर्घटना बीमा वो 50 लाख रुपये, कोई स्थायी वो हो जाए, हैंडीकैप हो जाए, परमानेंट हैंडीकैप, भगवान ना करे कि नौबत आ जाए, उसको 25 लाख रुपये, इसकी भी मंजूरी दे दी है। और CMJAY किरायु में पालिस का रोल और दैनिक वेतनभोगी कर्मी शामिल किए जाने पर इस पर भी सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति होगी है। 20 मेडिकल लीव
और बीच ये आत्मिक अवकाश जिसको बोलते हैं, ये की भी सभी दोनों पक्षों की क्या नाम है सैद्धांतिक स्वीकृति होगी है। सफाई कर्मचारी एवं सीवरमैन जो लिखित ग्रुप सी के पद पर इनका प्रमोशन के प्रावधान पर भी ये भी दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं। मुख्य जो गतिरोध है उसमें कानूनी पेच फंसा हुआ जो सफाई कर्मचारी इनको पक्का करने का जो आपने बताया, और फिर भी सरकार का सकारात्मक रूप है, वो भी इस मामले में क्या नाम है सकारात्मक है। और हमारे ये कर्मचारी भाई की भगवान की कृपा से आजकल में ये मुख्यमंत्री जी बम्बई गए हुए हैं, तो एक दो दिन बाद इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। और 60 साल तक की जो इनकी वो सेवा है, इनको रिटायरमेंट तक की गारंटी है। 15% से अधिक इनको एक्स्ट्रा जो वो क्या नाम है वेतन देने की बात है। सफाई कर्मचारियों को मिनिमम 19,000, जिससे बड़ा अगर सरकार ने 21,000 पे करने पर विचार कर लिया है, तो इनका जो मैं बता रहा हूँ आपको तकरीबन बातों पर सहमति बन गई है। एक दो पॉइंट्स रह रहे हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाई है, वो भी कोई कानूनी पेच फंसा हुआ है। तो भगवान की कृपा से 2-3 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक हो जाएगा। मेरा इससे विनम्र आग्रह है हमारे भाइयों ठीक है सर कि भाई ये आर्य वजनदास जी ये प्रदेश इसमें अपने स्ट्राइक वापस लें और सरकार आपके साथ है, आप सरकार का पार्ट हो। ठीक है। नेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपके पास लौटूंगे, इससे पहले वजनदास जी का रुख कर लेते हैं। वजनदास जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप रामराज जी की बात सुनने के बाद? लेकिन एक बड़ा सवाल आपसे ये भी मैं करना चाहूंगी कि जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, 6 अगस्त से हड़ताल चल रही है, कल भी वार्ता हुई, लेकिन वो हड़ताल अब आगे और बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि सरकार से बातचीत के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए मैडम जी, सरकार ने झूठी घोषणाओं, झूठी वायदों की सरकार। सफाई कर्मचारी से 13 मई को जो फैसला हुआ, 17 मांगों पर समझौता हुआ, 22 मांगे थी उनकी, 5 नहीं मानी गई, 17 पे समझौता हुआ। सफाई कर्मचारी कहते जो समझौता है उसको लागू करो, लागू पूरी के लिए रिटर्न समझौता हुआ है, उसके बाद उसकी मांग पर कर रहे हैं। पहले 7 मांगे बजाय 12 मांगे, तो चलो 12 मांगे 12 फाइनल तो करो। 12 मांगोगे 12 देखो तो 12 हमने मांग ली है, वो भी नहीं कर रहे, उसमें भी काम पूरी कर रहे हैं। आप देखिए 18 दिन से लगभग हरियाणा में हड़ताल चल रही सफाई कर्मचारी, और गंदगी की इतने भारी ढेर, कई टन हरियाणा के अंदर ये कूड़ा करकट इकट्ठा हो गए और बीमारी फैल रही है और महामारी फैलने का डर बना हुआ। ऐसे हालात हरियाणा के अंदर हो रहे हैं जी। जिस बाजार में चले जाओ, जिस गली में चले जाओ, जिस मोहल्ले में चले जाओ, जिस रोड पे चले जाओ, वहाँ गंदगी के लंबे ढेर कई किलोमीटर तक लगे हुए हैं। ये कहते हैं बातचीत कर रहे हैं, हमारी बातचीत होगी है, सारी सहमति बन गई है, 2 तरह की, तो किसका इंतजार कर रहे हो आप? बीमारी फैलना इंतजार कर रहे हो, महामारी फैलना इंतजार कर रहे हो कि हरियाणा में महामारी फैले उसके बाद हम रोकता करेंगे? नहीं, ये गलत बात है। मैं कहना चाहता हूँ 1,80,000 सरकारी पद खाली पड़े, इनको तुरंत प्रभाव से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए, क्योंकि मैंने मांगे छोटी मोटी मांगे। खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। ऐसी का इंतजार है? आप घोषणा करते हो, आप वायदे करते हो, वोट लेने के टाइम तो उनके पैर पकड़ते हो, वोट लेने के बाद है फिर आप खत्म बन जाते हो, फिर लगातार काम करते हो, कूड़ा कर पीटते हो, फिर नाकाम ये रहने। हरियाणा को तो रोजगार निगम चालू कर दिया, कच्चे कर्मचारी को लोगों को बड़ा परेशानी का सामना इस टाइम करना पड़ रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से करवाए और सफाई कर्मचारियों से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करे। और मैडम ये एक बात कहना चाहता हूँ, आज सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, पटवारी हड़ताल पर, कुछ दिन पहले बिजली कर्मचारी हड़ताल पे थे, रोडवेज कर्मचारियों का सच्चा काम था, आंगनबाड़ी महिलाओं की हड़ताल थी, फिर आंगनबाड़ी
महिलाओं ने 1.5 साल की घोषणा कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी जो सरकार के नौकर है वो इनको सरकारी कर्मचारी को संतुष्ट नहीं कर पाते, आम जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार को ना देर करते तुरंत प्रभाव से, कल की लास्ट की हड़ताल की है, कल तक की घोषणा की हुई है, अगर नहीं मानेंगे फिर आगे बढ़ा देंगे, 24 के बाद फिर बढ़ा देंगे। तो सरकार को सोचने की जरूरत है, जो भी है जैसे भी करना है, भाई कैसे करना है, कैसे झूठे वायदे करने हैं, झूठी घोषणा करनी है, आप जानो आपका काम जानो। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। समस्या का समाधान कीजिए और हरियाणा में जो अब देखते हैं समाधान कैसे होता है, कब होगा। विजेंद्र जी, आप इन पूरे मुद्दों को किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ तो जो सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, उस बीच जो वार्ता हुई अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन जो सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान है नरेश शास्त्री जी, उनकी तरफ से एक चीज जरूर कही गई है, जो कुछ विषयों पर जो बातचीत नहीं हो पाई है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि ठेका प्रथा खत्म करने के लिए वो कहा जा रहा है कि सब में खत्म है, इसमें खत्म नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज ये है, मैं जिक्र करना चाहूंगी कि उनको पक्का करने की जो मांग लगातार वो कर रहे हैं, अभी तक उस पर भी गौर नहीं किया जा रहा। तो आप अब इन चीजों को कैसे दिख रहे हैं? क्या सरकार इन चीजों से भागती हुई नजर आ रही है, या फिर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बातचीत तो करती है लेकिन समाधान के लिए नहीं, केवल दिखाने के लिए? आप क्या कहना चाहिए? पॉइंटों में कहना चाहूंगा। नंबर एक तो पूरे हरियाणा प्रदेश जनक पूरे का तंत्र बन गया, वो पूरे ढेर लगे हुए हैं और वर्षा में मौसम है, वहाँ बारिश के कारण उसमें पानी जाने से बड़ी बदबू आने लग गया, यानी बदबू से पुरानियों में बदबू में जाती है तो मुझसे पैदा होते हुए बीमारियां फैलने की बात होती है। इसलिए सफाई बहुत है स्वास्थ्य के लिए, और आज मेरा बहुत बुरा है। दूसरी बात यह कि ये सारे अपने ही साथी है, अपने ही प्रदेश के लोग हैं, अपनी ही भाजपा है, भले इसके सफाई का काम है, इसका मतलब ये भी कि हमारे साथी नहीं है, तो इनकी बात से सुना जाना चाहिए। दूसरी अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, बार बार सरकार ने इनको धोखा देने का काम किया है। जब 13 मई को सरकार ने मांगे मान ली थी और 30 मई तक पूरा करने का वायदा किया था, आखिर ऐसी तरह को बता दें कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री इसकी बातों को स्वीकार कर लेता है और देश जो बच्चे बातों से मुक्त जाता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बुखार तो बात निकल जाती है, वो कानून मान लिया जाना करता था, और आज शाम से कुछ बात करता है, कुछ बात करता है, तो गलत हो गया। जब तक कैसे भरोसा विश्वास करेगी जब मुख्यमंत्री की हाँ पर चलते मना कर देता है? इसलिए इन्होंने मांग के हमारे को लिखित में दिया जाए ताकि हमें दिखाने लायक हो जाए पब्लिक को, तो इन्होंने कोई ये बातें मांगी थी और इन्होंने हमारे को दोष दिया है। अगली बात जो है कि हमने जो है 14 में से 13 एमपी कर दी सरकार ने, 13 मांगे मान ली है, लेकिन इनकी जो चीजें मांगी है, सफाई बत्ती दे दिया, भत्ता दे दिया, हर व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी में आ गया है उसको कम से कम मुझे लगे कि मैं एक बार खड़ा हो गया हूँ तो मेरा जीवन जो है ना सफल है, और जीवन में मैं इस सरकारी नौकरी में बना करूंगा। लेकिन आज कर्मचारियों को यही भरोसा नहीं है कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, तो गलत काम करेंगे, कौन सी गलती करेंगे? जो 5 साल से 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, अगर वो पक्का देने की बात करते हैं तो मैं तो बताऊँ सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए। और बड़ी डिमांड है, जो छोटी छोटी डिमांडें मानकर बच्चे मांग सरकार उनको साल नहीं मान रही है, तो बड़ा किस प्रकार की वो अपने घरों से जाएगी? सरकार कहती है कि हमने रोजगार की गारंटी दे दी है, चाहे वो खुद रोजगार निगम के माध्यम से लगाए या बोर्डों में लगाए, निगमों में लगाए, उनको नौकरी की गारंटी है, उसको 58 साल तक हटाया नहीं जाएगा। तो ये भी तो यही बात कह रहे हैं, और क्या कह रही है? ये कह रहे हैं हमारे जो सुरक्षा है सामाजिक जरूरी होती है, जब तक सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कोई भी कर्मचारी अपने भविष्य में प्रतिशत चिंतित रहता है, तो मैं उस प्रकार से काम कर पाता है, उसको भरोसा रहता है, उसको यही चिंता करता है कि पता नहीं तो इसलिए जो पक्का करने वाले हैं, ठीक है सर, मान लेना चाहिए। जायज मांगे लोकदल पार्टी इन सभी मांगों का पूरा समर्थन करती है, और कल भी हमारे प्रोग्राम हमारे साथ
बड़ा रोने का काम किया। तो सभी जितने समाज की पूरी तरह से सहमति की कि इनकी मांगे हर को मान लेना चाहिए, सरकार को धोखा नहीं। ठीक है सर, अब देखना होगा। हालांकि बातचीत तो हुई थी लेकिन वो सहमति नहीं बन पाई है और इसीलिए अब हड़ताल जो है अब आगे बढ़ती नजर आई। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। रामराजी शर्मा जी, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। अब देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ जो बैठक हुई, आपने देखा कि अब सहमति नहीं बनी है। कुछ मांगे ऐसी है जिन पर सहमति भी बनती हुई नजर आई है, लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल ये भी निकलकर सामने आया है कि अब मुख्यमंत्री से इस चीज को लेकर मांग की जा रही है, जो सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान हैं नरेश शास्त्री की तरफ से, कि अब मुख्यमंत्री इन चीजों को समझे, सुने, बातचीत करें। अब आपको क्या लग रहा है, क्या अब आगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कोई बातचीत हो सकती है? क्योंकि देखिए, अगर इस तरीके से ही वार्ता होगी, समाधान नहीं निकलेगा, तो जो प्रदेश के हालात खराब हो रहे हैं वो सही होते हुए नजर नहीं आएंगे। क्योंकि आप भी देख रहे हैं, हरियाणा में हर जगह पर कूड़ा फैला हुआ है। अब कुछ खबरें ऐसी भी हैं जहां पर पुलिस की निगरानी में अगर कूड़ा उठाया भी जा रहा है तो वहां पर भी जो सर्व कर्मचारी के जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो जो हड़ताल कर रहे हैं वो कूड़ा उठाने नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अभी आप? देखो, एक आध मैंने बताया था ना, एक आध पॉइंट पर पेट फंसा हुआ है जी, और वो मैं समझता हूँ कानूनी विषय है वो। तो उसमें कोई ऐसी मैं समझता हूँ बीच में आ रही है, तो लीगल पॉइंट से ये भी क्लियर हो जाएगा। सरकार इनके पक्ष में है। ये कर्मचारी हमारे परिवार का सदस्य, हमारे भाई हैं और इनको सफाई मित्र कहते हैं, हम सफाई कर्मचारी नहीं कहते। और जहां तक बात है, जैसे पहले ये हमारा भाई भगवान ना करे, जैसे ये गटर साफ करते थे, ये उसमें अब मशीनों का प्रयोग होता है। ये आधुनिक मशीनें ला रखे हैं जो इनके उपकरण सफाई हमारे सफाई करते हैं जो हमारे भाई। और दूसरा क्या है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, बीमा का मैंने आपको बताया था भाई 10 लाख रुपए बीमा कर दिया, भगवान ना करे तो कर्मचारी की ऐसे हादसे में कोई भगवान को प्यारा हो जाए, 50 लाख रुपए वो है। कोई परमानेंट हैंडीकैप हो जाए, 25 लाख रुपए वो है। और 20+ छुट्टियों का प्रावधान है, मातृत्व लीव है। तो ये अनेकों ऐसे कार्य किए हैं हमारी सरकार ने, पहले कभी नहीं हुए थे। तो पहले तो क्या था, यूज एंड थ्रो की नीति थी, इनका शोषण किया था पहले तो। और वो शोषण करके आगे काम कुछ करते नहीं थे। पहले ये उसके ठेकेदारी में भी होते थे, ये सरपंच के अंदर होते थे गांव वाले कर्मचारी। सरपंच उनको 7,000 रुपये मुश्किल से इनकी सैलरी थी, उसमें से भी रख लेते थे। अब हमारी सरकार ने 35% सैलरी बढ़ाई है। और न केवल ये हमारे सफाई मित्र है, बल्कि 25% बढ़ाया है, जो अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा है। और सरकार इनके पक्ष में है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ आशा में पूर्ण उम्मीद है समस्या का समाधान होगा। और ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करी है। नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। और मैं समझता हूँ ये इस तरह से ये भ्रष्टाचारियों का हमने वो नकेल डाली है। भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अनेकों भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं। नशे के खिलाफ विशेष अभियान हमारी सरकार चला रही है। और इस तरह से अपराध कम हो। ठीक है, क्योंकि पहली पसंद हरियाणा बनता जा रहा है। पहली पसंद तो हरियाणा बन रहा है, लेकिन देखिए आप सर इससे नकार नहीं सकते हैं कि जो भी हड़ताल कर रहे हैं उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। अब आपके हिसाब से वो मांगे जायज हैं या नहीं है वो तो सरकार देखेगी, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई हमारा रोल भी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास जी, अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है, आपने अभी तक रामराजी की जितनी भी बातें सुनी है, मैं चाहूंगी आप जो कहना चाह रहे थे वो कहिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ जो सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, ठीक है, वो जिस हिसाब से सोच रहे हैं, सरकार से वार्ता हो रही है, अभी तक सहमति नहीं बनी। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के जो हालात हैं, जो तस्वीरें अब एक एक कर सामने आ रही हैं कि कूड़ा ना उठाने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेरे, ऐसे में बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी है, किसकी लापरवाही है और किसकी जवाबदेही बनती है? देखो ऐसा है, ये हालात ऐसे हो गए बनती है, किसी ने नहीं पता था भाई इतना चल जाएगी। रामराजी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मेरा सवाल अभी बजरंग दास जी से है।
कहिए मैडम बजरंग जी, जी। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है भाई, सफाई व्यवस्था, कानून व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी सरकार की। सरकार इसके अंदर पूरी तरह से फैलसित हुई है। ये बार बार 6 बार इन्होंने वार्ता कर ली, तीनों बार इनकी वार्ता फैल है। ये कहते हैं हमारी वार्ता बढ़िया हुई है, हम फैसला पर बिल्कुल नाके पर लगे हुए हैं। सारी नहीं, इस बार नहीं कहा गया है कि वार्ता अच्छी हुई है। खुद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया था कि 1-2 विषय ऐसे हैं जहां पर अभी भी सहमति नहीं बनी। उन्होंने बहुत क्लियर किया है इस चीज को। सहमति नहीं बनी है, 1-2 मांगों को सहमति बनी है, नहीं बनी है, बाकी सब बन चुकी है। उन्होंने ये हमेशा ही यही कहा है, 1-2 मांगे रह गई, उस पर सहमति नहीं बनी है, उस पर हम लगे हुए हैं। अगले दौर के अंदर हम इसको फारिग करेंगे। आई बार दौर की बात करते हैं और ये 3 दिन पहले बढ़ाई मांग, जो सफाई कर्मचारी हड़ताल से 3 दिन बढ़ाई, फिर 4 दिन बढ़ाई, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, यानी कि इतनी बार हड़ताल बढ़ा दी और इतनी बार मीटिंग हो रही, ये समस्या का समाधान नहीं करते। बीमारी तो फैल चुकी है, ये तो महामारी का इंतजार है, बीमारी तो फैली हुई है। अब जहाँ जहाँ देखो कूड़े के ढेर, मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, सारा कूड़े के ढेर देख रहा हूँ। ऐसी स्थिति है, सरकार पूरी तरह से फेल है, विफल सरकार है। ठीक है सर। और मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल है। ये कहते हैं लाइन ऑर्डर की स्थिति, लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब, सफाई व्यवस्था खराब, सरकारी कर्मचारी नाराज, आम जनता नाराज, किसान नाराज, सभी दुनिया इनसे नाराज। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, हर वर्ग कहीं ना कहीं अब पूरे हरियाणा प्रदेश में देखा जा रहा है। अब पटवारियों का भी जिक्र कर लीजिए, वो भी हड़ताल करें। ठीक है, मैं लौटूंगी। विजेंद्र रेणु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, अब 6 अगस्त से लेकर आज 21 अगस्त हो गई, 23 अगस्त हो गई। अब देखिए हड़ताल लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ा सवाल अब ये भी है कि क्या लग रहा है आगे हड़ताल बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि सरकार से बातचीत के बाद सहमति नहीं बन रही है। वो ये तक कह रहे हैं सर्व कर्मचारी संघ के जो प्रधान है कि अभी तक भी लेटर जारी नहीं किया जा रहा। इसको लेकर भी कोई भी अभी तक जवाब नहीं दिया गया है कि जो मांगे मान ली गई हैं उनके लिए लेटर जारी किया जाएगा। तो आगे अब कैसे देख रहे हैं इस चीज को विजेंद्र जी? हमने ग्रंथों में इतिहास में पढ़ा है, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, अब हड़ताल युग शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में। तो आंदोलन युग, हड़ताल युग, चारों तरफ हड़ताल ही हड़ताल, से वो देश के लेवल पर हो और चाहे उत्तर प्रदेश के लेवल पर हो, क्योंकि ये सरकार हड़ताली लोगों को, आंदोलनकारी लोगों को समझाने में, मनाने में, उनकी मांगों को मानने में पूर्ण रूप से असफल रही है। और असफलता का कारण ये है हरियाणा प्रदेश में, तो क्योंकि हरियाणा की सरकार आज के दिन दिल्ली से चल रही है। एक मुख्यमंत्री है, एक सुपर मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री पंजाब में रहता है, सुपर मुख्यमंत्री दिल्ली में रहता है, हरियाणा खाली पड़ा है। लोगों की समस्या सुनने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति है ही नहीं। इसलिए ये हालात हरियाणा प्रदेश में बने हुए हैं। और मैं बिल्कुल आपके प्रश्न पर आपसे हुए कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि ये हड़ताल खत्म करवाएगी, क्योंकि इनकी जो मुख्य डिमांड है कर्मचारियों को पक्का करना, और उसके लिए बार बार ये टेक्निकल बात बताते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिली है, लीगल तरीके से इसको मतलब पता किया जा रहा है कैसे संभव होगा। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र जी, यही एक सबसे बड़ा पेच निकल कर सामने आ रहा है कि अगर पक्का नहीं किया जाएगा सफाई कर्मचारियों को तो ये हड़ताल शायद ही वो खत्म कर पाएंगे। अब देखना होगा सरकार से कब एक बार फिर से वार्ता होती है और क्या सहमति बनेगी या नहीं, या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से डायरेक्ट कोई मीटिंग होगी, देखना होगा। बेहद शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए।